नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज अपने ऑर्चर्ड पर ही हूं। आज हम करने जा रहे हैं एप्पल में प्रूनिंग। वैसे प्रूनिंग तो मैंने कर दी है, फिर भी मैं आपको कुछ प्रूनिंग के बारे में टिप्स बताने जा रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को देखेंगे और जो मैं अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश करूंगा उसको अपने ऑर्चर्ड में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास एप्पल के पेड़ है जो कि ट्रेडिशनल वैरायटी के है। यह ज़रूरी नहीं होता है कि प्रूनिंग आप 4-5 साल के पौधे की कैसे करें, 6 साल के पौधे की कैसे करें। देखिए अगर आपको प्रूनिंग अच्छे ढंग से आती हो तो आप पौधे को बिल्कुल इस तरह से बना सकते हैं। आपको पता होगा कि हमने कौन सी टहनी काटनी है और हमने इस टहनी को काट के हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। वो बातें सिर्फ एक अच्छे प्रूनर को ही पता होती है। अब प्रूनिंग क्या है तो मैं सामने चलता हूँ पेड़ के। ये देखिए इस तरह से हमने इस पेड़ में प्रूनिंग की गई है। देखिए इसमें कोई भी नंगी टहनी नहीं है, जितनी भी टहनी है वो झुकी हुई है। थोड़ा अगर बीमे की हम प्रूनिंग इसमें करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये देखिए कहाँ ऊपर तक है बीमे इसमें। अगर इसमें मैं प्रूनिंग करना चाहूँ तो इसको शॉर्ट कर सकता हूँ और नज़दीक बीमे के पास ला सकता हूँ। अब सबसे पहले प्रूनिंग में अगर आपको जानना है तो प्रूनिंग होती क्या चीज़ है। प्रूनिंग होता है पेड़ को काटना। ऐसा ही नहीं कि हर कहीं से क्लिक 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 इस तरह से हर कहीं से काट रहे हैं, वो प्रूनिंग होती है। वो प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। प्रूनिंग होती है कि हम पेड़ की टहनी को काट रहे हैं, हमको पता है हम इधर से अगर इसको काटेंगे तो इन फ्यूचर आने वाले समय में इसके क्या रिजल्ट्स होंगे और हम अपने पेड़ में बीमे किस तरह से बना सकते हैं, वो होती है एक प्रूनिंग। अब जब हम प्रूनिंग करके इधर से देखिए, इधर से इस टहनी को शेप दी गई है तो यह शेप देना ही ट्रेनिंग कहलाता है एक पौधे की। और प्रूनिंग के साथ साथ आपने ट्रेनिंग का नाम भी इसीलिए सुना है। तो अब हम चलते हैं अपने पेड़ पर। अगर आप प्रूनिंग को अच्छी तरह से करते हैं तो आप जो भी जड़ में नीचे पेड़ के तने में मान लीजिए जैसा भी न्यूट्रिशन देते हैं वो पेड़ में अच्छी तरह से लगेगा। और अगर आप न्यूट्रिशन उसमें चाहे आप फॉलियर स्प्रे के थ्रू दीजिए चाहे सॉइल एप्लीकेशन के थ्रू कीजिए, ये तो ऐसे ही है पेड़ के पास, ठीक है। ये देखिए तो न्यूट्रिशन पेड़ को अच्छी तरह से लगेगा। तो ये बात है। अब प्रूनिंग पर ही सारा डिपेंड होता है कि हम एक पौधे में कैसी फ्रूट क्वालिटी लें और पौधे में किस तरह से जो वेजिटेटिव ग्रोथ एक्सेस जारी है उसको कन्वर्ट करके एक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में डालें। तो यह कुछ चीज़ें हैं कि एक प्रूनर को अच्छी तरह से पता होनी चाहिए किसान एवं बागवान भाइयों। तो अब हमने अगर पेड़ में बीमा बनाना है तो सबसे पहले क्या प्रूनर को पता होना चाहिए कि बीमा कैसे बनना है। अब 1 साल का बीमा तो हम बना सकते हैं, जैसे जहाँ जहाँ हमें पेड़ में बीमे दिख रहे हैं उधर से कट मार के 1 साल तो फसल आ जाएगी। पर प्रूनर को नेक्स्ट ईयर के लिए भी सोचना होता है कि नहीं। अब प्रूनर अगर जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी सोचेगा वो एक प्रूनर होता है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे सोचना है आपने, देखिए फॉर एग्जांपल के लिए ये ब्रांच है, देखिए 1 मिनट मान लीजिए ये ब्रांच है, इधर से आई है, देखिए ये ब्रांच आई है, ठीक है। ये हल्की सी ब्रांच मान लेते हैं हम, चाहे इसको छोड़ के हम ये सेकेंडरी ब्रांच है इसको छोड़ के हम इस ब्रांच पर आते हैं। तो अब क्या है देखिए इधर कितने बीमार है, देखिए ये इस एक पर्टिकुलर बीमे की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें देखिए कितने बीमे हैं। अब 1 2 तीसरा ये बीमा है, 3 बीमे हैं। अब 3 बीमे में कहते हैं कि जो मैच्योर बीमा होता है हमने उसमें से 2 या 1 बीमा ही रखना है जिस पर हमको विश्वास हो कि इसमें फसल आएगी ही। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब अगर मैं इधर से इसको काटता हूँ, देखिए इन बीमों के पीछे से जहाँ कहीं से भी काटता हूँ तो क्या होगा, ये नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे बीमे बन जाएंगे। अभी मैं फ्रूटिंग इस बीमे से लूँगा। एक बीमे में 5 सेब लगते हैं, ठीक है। अब जब एक बीमे में 5 सेब लगते हैं तो हम इसी पर डिपेंड रहेंगे, इसको ही न्यूट्रिशन अच्छी तरह से देंगे। तो ये जो मैंने इधर से काटा देखिए तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए बीमा जनरेट हो जाएंगे, है कि नहीं। यह बात थी कि नेक्स्ट ईयर क्रॉप का भी आप ध्यान कैसे रख सकते हैं। अब बात आती है कि पेड़ में जो वेजिटेटिव ग्रोथ जा रही है, देखिए जैसे ये टहनी है इधर से आई हुई, ये टहनी देखिए कितनी बहुत भयानक ग्रोथ है इसमें। ये तो मैंने एक
पॉलिनेटर कलम लगाने के लिए रखी है। तो अगर आपके उधर वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा है तो आप उसे कन्वर्ट करके कैसे उसको प्रोडक्टिव ग्रोथ पर ला सकते हैं। तो सबसे पहले पता क्या होता है कि इधर फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, यह पेड़ है, इधर इसकी टहनी है, यह इधर से आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए कि इस टहनी को देखिए, इधर भी रिंग कट पड़ा है, इधर भी रिंग कट पड़ा है और इधर भी रिंग कट पड़ा है। मैं चाहूँ तो इसको इधर रिंग कट से काट सकता हूँ, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को बंद करने के लिए, और सारा सैप पीछे आ जाएगा और पीछे जितनी भी स्लीपिंग आइज है इधर तक की, जहाँ तक की भी, वो सारी क्या हो जाएगी, स्प्राउट होकर बीमे में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तरीका यह है वेजिटेटिव ग्रोथ को चेक करके रोकने का। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे इधर देखिए रिंग कट मारा गया था पीछे, ठीक है, ये है रिंग कट, इधर भी देखिए रिंग कट ही है, ये देखिए हर जगह रिंग कट मिलेंगे। और इस बार प्रूनिंग करके भी हमने ये रिंग कट लगाया हो, देखिए इधर भी देखिए, ये भी रिंग कट लगाया है, इधर भी रिंग कट है, इधर भी रिंग कट है, ये भी रिंग कट ही है। तो ये बात है, इस तरह से रोक सकते हैं। अब दूसरी प्रकार से हम कैसे वेजिटेटिव ग्रोथ को रख सकते हैं एक पेड़ की। अब मान लीजिए ये टहनी जा रही है, देखिए ये वाली टहनी, अब हमने क्या है, इसको अनहेडेड ही छोड़ा है। अब अनहेडेड छोड़ने का ये कारण है कि इसकी एक तो ग्रोथ रुक जाएगी। देखिए जैसे इस प्रकार से मान लीजिए ये टहनी है, या तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी या तो नहीं, ग्रोथ बिल्कुल से रुक जाएगी इसकी, ठीक है। अब जो टॉप में देखिए इसमें बीमास भी बना हुआ है, इसमें भी हो सकता है फसल आए तो हम इसको अनहेडेड छोड़ रहे हैं और इसकी ग्रोथ भी रुक गई है। और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या, जो इसकी आइज नीचे तक है, इनमें क्या होगा, बीमा जनरेट हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरा तरीका ये हुआ कि हम पेड़ की टहनी जिसने ग्रोथ पूरी कर ली हो, चाहे हमने उधर से वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं रखनी है, तो हम उस टहनी को अनहेडेड छोड़ेंगे इस तरह से, और टहनी नेक्स्ट ईयर के लिए झुककर इस तरह से आ जाएगी और पीछे की जो सारी आइज है वो स्प्राउट होकर बीमा तैयार करेगी। ये भी एक बीमा तैयार करने का दूसरा तरीका है। और तीसरा क्या है, हम किसी टहनी को बीक शूट पर भी डाल सकते हैं। जैसे हमने देखिए इधर किया हुआ होगा, इधर उधर कहीं, जैसे कोई टहनी अगर जाती है तो उसको बीक शूट पर डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए तो इधर तो है ही नहीं, मैंने बीक टहनी पर डाली हुई, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रोथ इसमें ठीक है। अब मान लीजिए जैसे इस टहनी, देखिए ये टहनी है, इसने ग्रोथ पूरी ले ली है इधर तक, तो मैं क्या करूँगा, जो इधर से टहनी आ रही है इसको काट के इसको बीक टहनी पर डाल दूंगा, ताकि सारा इसका जो सैप है वो इधर जाकर रिवर्स मारे और पीछे की सारी स्लीपिंग आइज को खोले। ये हुए 3 तरीके। अब मुख्य तौर पर तरीके इतने ही है। ये रिंग कट था पीछे का, इसमें ग्रोथ है आई हुई, तो इसको काट देता हूँ। तो मुख्य तो यही तरीके हैं। पर अब बात इधर आती है, जो कि हमने कहा था कि अनहेडेड छोड़ते हैं तो कई पेड़ में पिन्ने भी